श्री गुरु नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। पर पुण्य का प्रताप था कि मतलब सत्य बोलना, सत्य तोड़ना एक व्यापारी का धर्म होता है। क्योंकि अग्रसेन के वंशज थे तृप्ता माता। बाकी संत पैदा होते हैं, घरों में भक्त पैदा होते हैं जब माता पिता के पुण्य बढ़ते हैं। जब आप जैसे भक्त, हम आज की ऋषि वंशावली नहीं है, आज आप भी हमारे आज से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बाबा जी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये मंडार नहीं बना था जब से तुम्हें जीव अमर लोक से उतारा, यहाँ भटक रहा है। वायु तत्व से आपको ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ को, और जल तत्व से हरा है। ये तीन तत्व तो इसमें नजर आ रहे हैं। और आकाश तत्व बिना, आकाश शून्य है जिसमें सारा संसार मतलब जो तो ऊर्जा ले रहा है। सत्संग से जीव की, सत्संग की तो आवश्यकता पड़ेगी। और सत्य पे आरूढ़ हो जाओ कि चाहे प्राण चले जाए, बाकी सत्य नहीं छोड़ूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा, आदर्श। पर तुम्हें भ्रम हो रहा है कि ये रात दिन तपस्या में रहते हैं। अरे तुम तो बात धर्म पे चलने वाले को माया पहले विघ्न करती है। जो ही ध्यान सुमरन की बात आएगी, सत्संग की आएगी, पहले पता लग जाएगा पत्नी को या बच्चों को डिस्टर्ब करेगी। और बाबा जी कहते हैं कि संतों की इतनी सेवा कर बेटा ताकि उसको फिर शुद्ध होया तू, और फिर इनको तुझे पावर दिया। मना करते हैं बाबा जी, दान पुण्य भेंट पूजा, ताकि सत्य तोलो, सत्य बोलो। और परमात्मा ने दिया तो तुम्हारे पास आया था, अतिथि बन करके आया था, वो दरिद्री नारायण बन के आया था भगवान। तेने उसकी सेवा क्यों नहीं करी? तेने अपना अधिकार क्यों जमा लिया कि मेरी पैसा 56 करोड़ की लुटाई मेरे धनी धर्मदास पूरा बांधवगढ़ में बांट गया, 56 करोड़ बांट गया। अब यहाँ जैसे ही मन तुम्हारा बार बार कभी भी बेचैन हो, तुरंत नासिका के अग्रभाग की भगवान कृष्ण कहते। पर देखने का मतलब है मुद्रा, तन थीर मन थीर सुरत निरत। आप सुरत तो कह दिया, बाकी निरत भी तो थीर करो। तो पहले निरत थीर होगी, कहने में तो सुरत आई, बाकी सुरत बिना तो निरत थीर होगी नहीं। नासिका नाल सुरती जो ध्यावे, खोल किवाड़ तब बाहर आवे, पंखुड़ी सुरती कमल की जानी, तासे सुरती करो पहचानी। हाँ, नासिका अग्रभाग पर दृष्टि रहेगी तो सुरती यहाँ थीर हो जाएगी। अच्छा, तो जो अपने जो पूरे चक्र हैं उनको कैसे क्लीन किया जाए? क्लीन तो सुमरन से ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्राणायाम कपालभाति नॉर्मल करो, क्लीन हो जाएंगे। आहार का ध्यान रखो, चक्र दूषित नहीं है। स्नान करो, आसन लो, ध्यान धरो, सुमरन करो, प्राणायाम करो, आसन करो। इसके बाद में होश में जियो कि आप मिथ्या भाषण नहीं हो जाए, किसी का हित तो हो। ऊंची आवाज में बच्चे को भी गाली दे दी, ऊंची आवाज में बच्चे को डांट दिया, पत्नी को भला बुरा कह दिया, तो रो परमात्मा से। क्योंकि आप पत्नी से, अगर पहली बात तो ऐसा कोई मानो नहीं है, पहली बात उससे क्षमा मांग लो ना, वो तो परमात्मा है। तो हमारा भी प्रेम आत्मा से होना चाहिए ना। आत्मा कोई नारी नहीं है, आत्मा तो परमात्मा है। वो आपको तो केवल यहाँ अपने आप देखो क्या आ रहा है, सुरती अपने आप ठीक हो जाए। यहाँ ध्यान करो गुरु के चरणों का, गुरु के हृदय में रखो और ध्यान उनके चरणों का। श्री गुरु नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। तो ये बार बार करो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, मल मूत्र त्यागते, गुरु चरणों में निहारते रहो। 8 पैर 64 घड़ी श्री चरण गुरु चरणों की ओर। तो गुरु महिमा, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो वीरंच शंकर। अब गुरु तो साकार भी है और निराकार भी है और ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है। बाकी मेन तो जो उपदेश दिया जा रहा है उसको मंथन करो। धर्मदास से बार बार कहते। इनका नाम तो राजा, वहां के राजा थे और ये वहां के बहुत बड़े व्यापारी थे और ये ठाकुर की पूजा करते थे, शालिग्राम ठाकुर की। पर पुण्य का प्रताप था कि मतलब सत्य बोलना, सत्य तोड़ना एक व्यापारी का धर्म होता है। क्योंकि अग्रसेन के वंशज थे। संत पैदा होते हैं, घरों में भक्त पैदा होते हैं जब माता पिता के पुण्य बढ़ते हैं। जब आप जैसे भक्त, हम जैसे, ये भगवान की कृपा है, उन माता पिता का पुण्य है उनको तारने के लिए। ऐसी माने जाए 5 पुत्र और कारण दिए 12 पर अटक नहीं।
पर एक अगर भगवत प्रेमी हो जाए, कलयुग जैसा, त्रेता छोड़ो, द्वापर छोड़ो, सतयुग छोड़ो, बाकी कलयुग जैसा तो युग नहीं है जो नर कर ले विश्वास। इसमें वासना बहुत है, विक्षिप्तता बहुत है, पर इसमें आनंद बहुत है। ये सब दिख जाएगा। कलयुग में तो 12 घंटे में दर्शन, 3 घंटे एक आसन से बैठ जाओ बस। पर धीरे धीरे, हठ योग नहीं, सहज। और गुरु बिना, गुरु समान जाता है। जो कार्य आपको लग रहा है कि गुरु कहीं जाता है, गुरु कहीं नहीं जाता। आज हम आज की ऋषि वंशावली नहीं है। आज आप भी, हम हमारे आज से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बाबा जी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये मंडार नहीं बना था जब से तुम्हें जीव अमर लोक से उतारा, यहाँ भटक रहा है। आज तक हम माले नहीं लगे। ये धीरे 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 1 कोस की जीव बना, फिर 2 कोस की आया, 2 कोस की में बिच्छू और सर्प आते हैं, कीट पतंग आते हैं, एक में ये वृक्ष आते हैं, जल तत्व प्रधान होता है, और फिर दूसरा में कीट पतंग जो जहरीले कीड़े होते हैं, जिनमें अग्नि तत्व होता है, और वायु तत्व जो है 3 होते हैं परिंदों के अंदर। ये परिंदों में 3 तत्व, तो हम बन के आए इन सबसे, अब वो संस्कार है। और 4 तत्व आकाश शून्य होता है। ये होता है चौपाइयों के अंदर गाय, तो वो अपनी तरह बोल नहीं सकती है, पर समझती सब है। एक शून्य है उनका आकाश है, तो पर हाँ ऐसे बोलेगी अपनी गाय। तो 4 तत्व है, एक 5 तत्व तो सब में है। आप ये मत सोचो। अब इसमें देखो, वायु भी, वायु तत्व भी है ना, जल तत्व भी है पेड़ में, अग्नि तत्व भी है भाई। इसमें पृथ्वी तत्व तुम्हें ठोस दिख रहा है, वायु तत्व से आपको ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ को, और जल तत्व से हरा है। ये 3 तत्व तो इसमें नजर आ रहे हैं। और आकाश तत्व बिना, आकाश शून्य है जिसमें सारा संसार मतलब जो तुम ऊर्जा ले रहा है। और सूर्य की भी, चंद्रमा की भी औषधियां पुष्ट होती हैं, उनकी रश्मियों से पुष्ट होती हैं। तो सब तत्व में बाकी प्रधान 5 तत्व मानव के पास है। ये पूर्ण, हम नारायण है, मतलब परमात्मा नारायण है, हम नर हैं। अब नर से नारायण की यात्रा करवा दे मेरे प्रभु, ये हमारा लक्ष्य। वो कैसे होगी? ये सुमरन, सत्संग, सत्संग से जीव की, सत्संग की तो आवश्यकता पड़ेगी। बिना सत्संग के, अगर संत कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर पे कोई ब्राह्मण या भगवत प्रेमी नहीं आता तो आप चल के जाइए उनके स्थान पे। वो अलग बात है कि परमात्मा कृपा करें और आपसे मिला दे किसी संत को, भगवत प्रेमी। संत मेरे मुकुट मुड़ी में संतों का, क्योंकि भक्त यही धरा और यही संत कृपा करेंगे और कर रहे हैं। पर आज संतों का अपमान होता है। आज भगवत प्रेमी ऊपर से तो ऐसे दिखेगा, तुम्हारे जैसा खाएगा, पिएगा, हंसेगा, बोलेगा, बाकी कपड़े कुछ भी पहन ले, यह कोई जरूर नहीं। मेरे बाबा जी ये कपड़े की बाने की नहीं कहते, ये तो नानक साहब ने बाना पहना और हमारे संतों ने। पर हमारे बाबा जी तो मतलब पैंट शर्ट में बात करते हैं। उन्होंने कलयुग में आ गया मोर मुकुट वाला पैंट शर्ट और बिस्कुट चाय में है। पर समझ लो और सत्य पे आरूढ़ हो जाओ कि चाहे प्राण चले जाए, बाकी सत्य नहीं छोड़ूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। आदर सबका करो, नहीं तो भाई तो कहेगा, पत्नी कहेगी। एक दिन यही सब क्या क्या नहीं छुड़ाने की प्रयास किया। बाबा जी हो गए, हमारी सास ने की मारा छोरा छोरी ले जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ। मैं तो नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें भ्रम हो रहा है कि ये रात दिन तपस्या में रहते हैं। अरे तुम तो खिंच के आएगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे सतगुरु कहते हैं कि धर्म पे चलने वाले को माया पहले विघ्न करती है। जो ही ध्यान सुमरन की बात आएगी, सत्संग की आएगी, पहले पता लग जाएगा हमारा तो कुछ नहीं है। पर हमें समझ में आ गई कि ये गोविंद की आंसू, ये गोविंद कृपा कर दे। पर ये आंसू प्रकृति है, उसको पता लग जाता पहले। तुम कितना भी छुप के काम कर लेना, वहां पत्नी को पता लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक करे। तुम भजन ध्यान की बात करोगे, ऑटोमेटिक माया जाए। क्यों? अरे जब भी ग्रंथि खोलने की प्रयास करता है तो माया हावी। माया का मतलब आलस्य पैदा कर देगा, भ्रम पैदा कर देगा। मन नहीं लग रहा यार, कहां तक पढ़ा यार, कहां तक ध्यान करा यार, काय मली नहीं लो है। पर चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। स्वामी जी कहते हैं कि चट्टान है बेटा, छीलते रहो,
छीलते रहो, एक दिन चट्टान टूटेगी और टूटेगी। मना करते हैं बाबा जी, दान पुण्य भेंट पूजा। वो दरिद्री नारायण बन के आया था भगवान, तेने उसकी सेवा क्यों नहीं करी? तेने अपना अधिकार क्यों जमा लिया कि मेरी पैसा ला? है भगवान राजी नहीं। 56 करोड़ की लुटाई मेरे धनी धर्मदास, इनका एक पुत्र नारायण दास। बाकी कह दिया उन्होंने कि नारायण दास सुकृत कर में तार दूंगा, बोले कि कबीर साहब ने कहा। उन्होंने क्या आमिन माता नाम पलट दिया, धनी धर्मदास नाम रख दिया। धनी जब कहलाया जब सब सौंप दिया, पूरा बांधवगढ़ में बांट गया, 56 करोड़ बांट गया और शांति नहीं मिली। दोनों पति पत्नी को काशी चले गए। रामानंद और बड़े कबीर गुरु थे और अविदास थे, उन्होंने आइए धनी धर्मदास वहीं कह दिया, आज हुआ धनी। रास्ते में प्रणाम बंदगी साहेब ये कही, जब तक तो कह दिया कि आज हुआ धनी, क्योंकि अब कोई तेरे पास है ही नहीं आ सकती जो बंदे तू। 9 इंद्रियों को जो नाथ दे वो नाथ, वो श्री नाथ। श्री माने शक्ति प्राप्त होगी। 9 इंद्रियां कौन कौन सी? 2, 4, 6 और ये 5 थी। तो अब 2, 4, 6 और 1 7 और 2 नीचे के पशु चक्र हो गए ना। ये नवदा है, नवदा भक्ति बोला, नवदा भक्ति है। मूल आधार से ये भूमंडल आ गया और 7 चक्र ये तो 7 है, बाकी सूक्ष्म और भी है। ये लोग 7 की बात कर रहे हैं, इसमें अंदर से बहुत सारे चक्र है सूक्ष्म। यहां से चलोगे तो यहां हमें अनुभव होता है, यहां अलग है, यहां अलग है। ये कालिका है, ये किलिम कृष्ण जिसको तो अब यहां जैसे ही मन तुम्हारा बार बार कभी भी बेचैन हो, तुरंत नासिका के अग्रभाग की भगवान कृष्ण कहते। पर देखने का मतलब है मुद्रा, आपकी आंख बंद हो जाएगी, अपनी सुक्ति यहां मुकाम पे स्थिर हो जाएगी। नासिका के अग्रभाग का देखने का मतलब कि प्राणवायु पे, जो श्वास में प्राणवायु चल रही है वहां सुक्ति टिक जाएगी। बाकी निरत आगे करो, सुरत स्थिर करो। बाकी निरत जब तक नहीं जगे, अब ये निरत है मतलब नेत्र, और इसके पीछे निरत और सुरत दोनों। अब ये दृष्टि में सृष्टि है, जो निरत है तुम्हारी क्या देख रही है, सुरत क्या करेगी? ये सहेली है इसकी, निरत सहेली है, तो सुरत के आगे निरत करनी पड़ती है। तन थिर मन थिर सुरत निरत। आप सुरत तो कह दिया, बाकी निरत भी तो थिर करो, तो पहले निरत थिर होगी, कहने में तो सुरत आई, बाकी सुरत बिना तो निरत थिर होगी नहीं। आपको याद आए कि अरे मेरा मन तो ये